सभी को नमस्कार। कई दिनों से एक विषय चल रहा था, स्कूल फीस, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स। लगातार एक पैनिक पेरेंट्स और बच्चों के बीच में स्कूल प्रशासन के द्वारा की हुई अलग अलग एक्टिविटीज़ के कारण हो रहा था। और जब हमने उसको बहुत डीप स्टडी किया और सरकार की ओर से स्टेप्स लिए, हमने अपने डीएम्स को स्कूल्स में भेजा चेक करने के लिए कि जो पेरेंट्स की बातचीत थी कि भी हमारे बच्चे के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको फ़ीस के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। डीएम्स को भेजा गया, डीएम्स ने भी अपना पूरा रिपोर्ट बना के दिया, उनका ऑडिट भी हुआ और पूरा संज्ञान लेते हुए कि इससे पहले क्या प्रोसीजर रहता था कि फ़ीस किस तरीके से बढ़ रही थी, किस तरीके से रोकी जा रही थी। और आप मानिए कि ये बड़ी स्थिति दिल्ली की रही कि दिल्ली में फ़ीस ना बढ़े, इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान इससे पहले की सरकारों ने कभी किया ही नहीं। एकमात्र एक्ट, दिल्ली स्कूल्स एक्ट 1973, उसमें फ़ीस को लेके एक सेक्शन 17 सब सेक्शन 3, जिसमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी कि आप प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस को ना बढ़े, इसके लिए सरकार के पास क्या ताकत है या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होना चाहिए। कोई किसी सरकार का, पिछली किसी भी सरकार का 1973 से लेकर के आज तक कोई इसका प्रावधान नहीं हुआ कि स्कूलों पे लगाम कैसे लगाई जाए। पर मैं आज आप सभी को बताते हुए इस बात पे बड़ा हर्ष महसूस कर रही हूँ कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला कि आज ड्राफ्ट बिल हमने कैबिनेट में पास किया है, जो कि दिल्ली के सभी स्कूलों में, वेदर दैट इज़ एडेड, नॉन एडेड, प्राइवेट और हर प्रकार के स्कूल, दिल्ली के 1677 स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें फ़ीस को लेकर के पूरा का पूरा गाइडलाइन, पूरा प्रोसीजर तय करेगा। और पहली बार इतिहास में दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसा बिल बनाया जा रहा है जो कि अपने आप में फुल प्रूफ है। पूरा प्रोसीजर डिफ़ाइन किया गया, अथॉरिटी डिफ़ाइन गई है, उसमें पेरेंट्स की भूमिका, उसमें स्कूल की भूमिका, मैनेजमेंट की, डायरेक्टरेट की और सरकार की। तो ये एक दिल्ली के जनता के लिए, दिल्ली के पेरेंट्स के लिए बहुत ही सुकून का विषय है। और इसकी आगे की डिटेलिंग मैं चाहूँगी कि हमारे शिक्षा मंत्री आपके सामने करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपके समक्ष दिल्ली की स्कूलों में फ़ी हाइक के संदर्भ में, फीस बढ़े या ना बढ़े उसके संदर्भ में अभी जो कैबिनेट ने बिल पास किया उसके बारे में आपको सूचना दी। पिछले कुछ समय से कुछ पेरेंट्स की, कुछ अभिभावकों की शिकायत थी। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशील होकर, सड़क पर खड़े होकर भी उन परिवारों को सुना, उन बच्चों को सुना और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर स्कूलों को शो कॉज नोटिस भी जारी हुआ। मगर आपके नेतृत्व में सरकार ने यह महसूस किया कि कब तक ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट चलते रहेंगे। आखिर कभी ना कभी तो दिल्ली की स्कूल व्यवस्था को ठीक करना ही होगा। शिक्षा बदली, स्कूल बदले, लेकिन कानून नहीं बदला। और आज मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इसे बदलने की, इस इशू को समाधान करने की शुरुआत शुरू कर दी है। आज हमारी कैबिनेट ने आज एक बिल पास किया है जिस बिल का नाम है दिल्ली स्कूल एजुकेशन
ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025। मैं आप सबके लिए दोबारा दोहराता हूं, दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025-2025 जैसा कि नाम बताता है कि फीस रेगुलेट भी की जाएगी और ट्रांसपेरेंटली रेगुलेट की जाएगी। फीस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसका प्रोसेस ट्रांसपेरेंटली होगा। पहले की सरकारों ने 27 साल हो गए, हमने 65 दिन में मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में हमने 65 दिन के अंदर इस बिल को लाकर दिल्ली की जनता को नया प्रशासन, गुड गवर्नेंस के नए आयाम खड़े करने का काम किया है। इस बिल में दिल्ली की जनता के उन 1677 स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को, उनके अभिभावकों को आज राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, दिल्ली स्कूल एक्ट 1973 की धारा 17(3) और धारा 180 के अंतर्गत स्कूलों के पास बाध्यता नहीं थी, और पिछली सरकार ने 2024 में हाईकोर्ट में मुकदमा हारने के बाद रही सही ताकत को भी खो दिया था। इसलिए आज हमने ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025 पास किया है, पार्लियामेंट हमारी कैबिनेट ने पास किया है। मैं आपको इस बिल के कुछ प्रावधानों से अवगत कराना चाहता हूं, बाकी की जानकारी आपके सामने हम प्रेस रिलीज के माध्यम से भी बताएंगे। जैसा बताया गया कि पिछले बिल में कोई रोक टोक नहीं थी कि कब फीस बढ़ेगी, कैसे फीस बढ़ेगी, कौन फीस बढ़ाएगा। उस एक्ट में प्रावधान था कि आप केवल सूचित कर दीजिए। इसलिए इस बिल में तीन स्तर पर समिति बनाकर इस बिल को लागू करने का काम हमने किया है। पहले लेवल पर एक स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमेटी बनेगी, जिसके चेयरपर्सन मैनेजमेंट के चेयरपर्सन होंगे, सेक्रेटरी स्कूल की प्रिंसिपल होंगी, 3 टीचर होंगे, 5 अभिभावक होंगे और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का नॉमिनी स्कूल लेवल पर उसके ऑब्जर्वर के रूप में उसमें रहेगा। ये 5 पेरेंट जो होंगे, ये पीटीए के जो सदस्य हैं उनमें से ड्रॉ ऑफ लॉट के माध्यम से चुने जाएंगे। स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। जितने पेरेंट्स हैं, इसके रूल्स फॉर्मुलेट होंगे, उनको ड्रॉ ऑफ लॉट के माध्यम से पेरेंट्स को चुना जाएगा और ये लोग 3 साल के लिए फीस को बढ़ाने या फीस के संदर्भ में क्या करना है उसका निर्णय करेंगे। ये 5 सदस्यीय इस पूरी कमेटी में एक SC/ST समाज का अभिभावक और इन 10 में से 2 महिलाएं होना अनिवार्य होगा। इनमें एक SC/ST परिवार और 2 महिलाएं होना अनिवार्य होगा। और स्कूल फी रेगुलेशन कमेटी 18 बिंदुओं के आधार पर, स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, स्कूल का प्लेग्राउंड कैसा है, स्कूल के पास कितना खाते में पैसा है, स्कूल के कौन से ग्रेड देता है, कौन सी पे कमीशन देता है टीचर्स को, लैब कितनी है, लाइब्रेरी कैसी है, डिजिटल है, ऐसे 18 पॉइंट्स के आधार पर स्कूल ये निर्णय करेगा, ये कमेटी ये निर्णय करेगी कि फीस बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। और आज के प्रावधानों की तरह पिछली सरकारों ने केवल एक काम किया, फीस के लिए हल्ला गुल्ला किया और अंडर द टेबल
सेटलमेंट करने का काम किया, रेगुलेट करने का काम नहीं किया। इसलिए ये कमेटी 31 जुलाई को फॉर्म हो जाएगी अगले एकेडमिक ईयर से लागू होने वाली फीस की चर्चा करने के लिए। इस कमेटी को 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। अगर ये कमेटी 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाएगी तो या इसमें सहमति नहीं बनेगी, और ये निर्णय सारे सहमति से किए जाएंगे। अगर ये 30 दिन में नहीं दे पाएगी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का चेयरपर्सन, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट का होगा, मेंबर सेक्रेटरी जोन के डायरेक्टर होंगे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, डिस्ट्रिक्ट रीजन के अकाउंट फंक्शनरी होंगे, और 2 टीचर जो इसमें चुने गए हैं ड्रॉ ऑफ लॉट से, और 2 पेरेंट। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन अपील्स को सुनेंगे। इन अपील्स को सुनने के बाद अगर इसमें फिर भी कोई एनोमली रहेगी तो ये कमेटी 30 से 45 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। अगर यहां पर भी सहमति नहीं होगी तो स्टेट लेवल की कमेटी, जिसमें चेयरपर्सन मंत्रालय तय करेगा कौन होंगे, और उसके साथ एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएजी के व्यक्ति, प्राइवेट स्कूल के प्रतिनिधि, पेरेंट्स के प्रतिनिधि और एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन, ऐसे 7 लोगों की कमेटी इसको रिव्यू करेगी और अपना निर्णय इस संदर्भ में देगी। पहली कमेटी के निर्णय के बाद भी, अगर पहली कमेटी के निर्णय के बाद भी, सब सहमति के बाद भी अगर 15% पेरेंट्स, स्कूल के 15% पेरेंट्स इस निर्णय से सहमत नहीं हैं, तो वो सुओ मोटो अपने आप डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी पर जाकर अपील कर सकते हैं। अब आप ये समझिए, ये प्रावधान में स्टेक होल्डर केवल स्कूल के मालिक नहीं है, स्टेक होल्डर बच्चे भी हैं, अभिभावक भी हैं, टीचर्स भी हैं। तो सभी स्टेक होल्डर, अभिभावक, मैनेजमेंट और टीचर्स सब मिलकर स्कूल की फीस का निर्णय करेंगे। आज तक किसी भी रूल में इस प्रकार का, किसी भी एक्ट में इस प्रकार की सुविधा नहीं थी, और ये कमेटी जो फीस की निर्णय की घोषणा करेगी ये 3 वर्ष के लिए होगी। आज 31 मार्च को फीस बढ़ाने की घोषणा की जाती है, 1 अप्रैल से फीस बढ़ने वाली है, तो तुरंत पेरेंट्स करें क्या, झगड़ा करें, धरना दें और बच्चों के पास जाकर बच्चों को कहां लेकर जाएं। इसलिए 31 जुलाई को जब स्कूल अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए मैंडेटेड है स्कूल एक्ट के मुताबिक, उस दिन कमेटी बनेगी। 1 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट अगर 1 सितंबर तक नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल में चली जाएगी। 31 सितंबर तक अगर नहीं आई, 1 अक्टूबर से स्टेट लेवल के पास ट्रांसफर हो जाएगी। यानी अक्टूबर नवंबर तक अगले एकेडमिक ईयर में फीस कितनी होगी इसका निर्णय पेरेंट्स को पता चल जाएगा। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, किसी को उसके प्रतिवाद में कहीं और बात करनी है वो कर सकते हैं। एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, सारे रिकॉर्ड्स पेरेंट्स के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, बैलेंस शीट प्रस्तुत की जाएगी, और आज तक किसी एक्ट में, अभी आप लोग भी अक्सर सवाल पूछते हैं ना, आपने डीपीएस को नोटिस भेजा, डीपीएस जवाब नहीं दे रहा, ये एक्ट की कमी थी। और पिछली सरकार ने शोर मचाने के सिवा कोई काम नहीं किया, हाईकोर्ट में कुछ निर्णय नहीं किया, हाईकोर्ट में केस हार गए। हमने इस एक्ट में, इस बिल में प्रावधान किया है कि जो स्कूल बिना कमेटी के निर्णय के फीस बढ़ाने का काम करेगा उसे 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जाएगी, और जरूरत पड़ने पर
उसके मान्यता को रद्द करके उसकी मैनेजमेंट को टेक ओवर करने का भी अधिकार डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन को दिल्ली स्कूल फीस ट्रांसपेरेंसी फिक्सेशन एक्ट बिल देता है। 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देने का लगाने का काम भी इस पर किया जाएगा। इसके अलावा कोर्सिव मेथड से, कोर्सिव मेथड यानी स्कूल ने यूनिलैटरल फीस बढ़ा दी, विवाद चल रहा है, तो आपने बढ़ी हुई फीस नहीं दी है तो ऐसी शिकायतें आ रही हैं पिछले 5 साल से कि कह दिया बच्चे को लाइब्रेरी में बिठाओ, बच्चे को क्लास नहीं अटेंड करने देंगे। 1973 के एक्ट में इसके खिलाफ कोई प्रावधान नहीं था। 5 साल तक शिक्षा की क्रांति के जनक बैठे रहे, शोर करते रहे, मगर इस पे कोई सुधार करने की बात नहीं हुई। 16 में 17 में एक्ट लेकर आए, मैं आपको कागज दिखाऊंगा, हिम्मत नहीं जुटा पाए, एक मूव चलाया, हिम्मत नहीं जुटा पाए इसको बढ़ाने का, क्योंकि अकूत संपदा से विभिन्न राज्यों में इन स्कूलों से हमारे बच्चों की माध्यम से एक्सटॉर्शन करके चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहां से आता। मूव करा, इंप्लीमेंट नहीं करा पाए। हमारी सरकार ने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस पेनल्टी के क्लॉज को रखा है, क्योंकि बच्चों का भविष्य सबसे सरकार की। और कोर्सिव मेथड से जबरदस्ती किसी को बाहर बिठाया तो हर बच्चे की शिकायत पर 50,000 रुपए प्रतिदिन, 50,000 रुपए शिकायत मिलने पर प्रति बच्चे के हिसाब से स्कूल पर जुर्माना लगेगा। 10 बच्चों को बाहर बिठाया, प्रति बच्चे के हिसाब से 50,000 रुपए प्रति बच्चा जुर्माना। 20 दिन में अगर ठीक नहीं किया तो जुर्माना डबल होगा, अगले 20 दिन के बाद फिर जुर्माना ट्रिपल हो जाएगा। और अगर इंप्लीमेंट उसके बाद भी स्कूल ने सुधार नहीं किया तो स्कूल की मान्यता रद्द करके मैनेजमेंट टेक ओवर करने का अधिकार इस बिल ने, इस बिल के प्रावधानों ने हमें दिया है। इतने सारे पेनल्टी के क्लॉज, इतनी सारी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल की मैनेजमेंट मिलकर इस चीज की पालना करें, ऐसी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने इसमें की है। और ये सारा प्रोसेस टाइम बाउंड है। मैं आपको फिर से टाइमलाइन बताना चाहता हूं, आप इस टाइमलाइन को जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि हमारी मंशा पेरेंट्स को, अभिभावकों को और 31 जुलाई को हम फॉर्मेशन ऑफ स्कूल लेवल कमेटी करेंगे। 15 सितंबर ऑफ करंट एकेडमिक ईयर में मैनेजमेंट को यह लाना पड़ेगा, 30 सितंबर पार नहीं कर सकते। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को अपील करके 30 से 45 दिन में इसको हल करना पड़ेगा। और उसके 30 से 45 दिन के अंदर अगर इतने समय में नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली केस स्कूल से डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में ट्रांसफर्ड माना जाएगा। यह नहीं है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की चेयरमैनशिप में जो कमेटी है वो अपने पास लेकर बैठ जाएगी। 30 दिन में फैसला नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट में चली जाएगी। 30 से 45 दिन अंतिम, फैसला नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली स्टेट में। जो स्कूल इसके कॉन्ट्रावेंशन में फीस बढ़ाएगा उसको अगले 3 साल के लिए भी फी रिवीजन की अनुमति रोकने का प्रावधान इनमें है। हमने आज कैबिनेट में ये बिल पास किया है। छोटे छोटे राज्यों ने, हरियाणा ने, अन्य राज्यों में महाराष्ट्र ने, राजस्थान ने, उत्तर प्रदेश ने फी रेगुलेशन के बिल पास किए। अड़ोस पड़ोस के राज्यों की निंदा करने के सिवा पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। 4 बिल्डिंग बना के शोर मचाते रहे। ये हमारी मुख्यमंत्री जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और दृढ़ विश्वास, गुड गवर्नेंस का, अपने बच्चों की सुरक्षा, उनके मानसिक दबाव को दूर करते हुए
उनके पेरेंट्स के मानसिक दबाव को दूर करते। कल्पना करिए ना, अक्टूबर तक जो निर्णय होना स्कूल की फीस का हो गया। अगर आपको लगता है कि मेरे को इस फीस पे मेरे को ठीक नहीं है, 15% पेरेंट्स भी इसके खिलाफ नहीं है, तो आपके पास पर्याप्त समय है नए एकेडमिक सेशन में अपने बच्चे को किसी दूसरे स्कूल में ले जाने के लिए। हमने किसी को अधिकार नहीं दिया फीस बढ़ाने का। स्कूल अपना निर्णय करे, पेरेंट्स के साथ मिलकर करे, और उसकी रेगुलेशन का काम हम करेंगे। सेक्शन 14 इस एक्ट का सुओ मोटो अधिकार देता है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को कि वो किसी भी स्कूल के रिकॉर्ड, किसी भी स्कूल के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, किसी भी स्कूल के फंड्स को सीज करके उस पर कार्रवाई करने के लिए अख्तियार देता है। ये सब हमने कानून के तहत, सब प्रावधानों के तहत, अन्य राज्यों के कानूनों को समझते हुए, सुप्रीम कोर्ट की समय समय पर जो दिल्ली के संदर्भ में केस हुए उनकी भावनाओं को समझते हुए ये दिल्ली स्कूल ट्रांसपेरेंसी इन फीस फिक्सेशन एक्ट हमने आप सबके सामने पारित किया है। अब बहुत जल्दी इसकी आगे की कार्रवाई करके ये कानून की शेप लेगा और 1 अप्रैल 2025 से लागू माना जाएगा। बहुत धन्यवाद। ये जो एक्ट बनेगा ये दिल्ली के उन सभी पेरेंट्स के लिए एक लाइफलाइन है जो परेशान होकर के इधर उधर घूमते हैं और उनको कोई समाधान देने वाला नहीं होता, और नेता, राजनेता अपने तरीके से उनको रोटेट करते हैं। पर इस एक्ट के माध्यम से जो अधिकार दिए गए हैं वो पेरेंट्स को वो अधिकार हैं जो उसके बच्चे का भविष्य तय करने वाले हैं। आज अक्टूबर में वो निर्णय कर पाएगा कि मुझे स्कूल में अपने बच्चे को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, हमें किस तरीके से चलना है। आज पेरेंट्स किसी के दरवाजे पे जाने के लिए, रोने के लिए या आंसू बहाने के लिए मजबूर नहीं होंगे। इस एक्ट में उनको इतनी पावर मिली है कि वो अपने निर्णय, अपने बच्चे की भविष्य के निर्णय स्वयं ले पाएंगे, और किसी भी स्कूल को ये पावर नहीं होगी कि वो कोई ना बच्चों के भविष्य से बढ़कर है ना सरकारों के निर्णय से बढ़कर के है। अगर दिल्ली में स्कूल चलना है तो इन नियम, कायदे, कानूनों के माध्यम से चलना पड़ेगा। बच्चों को और पेरेंट्स को, उनके भविष्य को सुरक्षित करते हुए सरकार चलाएगी। इस एक्ट के माध्यम से ये काम पहली बार इतिहास में दिल्ली की सरकार के द्वारा किया गया है, और ये पूरी दिल्ली के लिए शुभ संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तुरंत अर्जेंट सेशन बुला करके इस बिल को उसमें लेके आ जाएगा और अर्लीस्ट एज पॉसिबल इसको किया जाएगा।